तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गौरी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने बुध, शुक्र और मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसके आगे और सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बृहस्पति के बारे में, जिसको कि जुपिटर भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बृहस्पति, जिसको कि जुपिटर भी कहा जाता है। जिसको जुपिटर भी कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे पहले एक नंबर पॉइंट में लिख लेते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, इसको अपने धुरी पर यानी कि अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में इसको 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे लगते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 12 वर्ष लगते हैं। 12 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो यह है उपग्रहों की संख्या जो है इसमें 79 है वर्तमान में। उपग्रहों की संख्या 79 है वर्तमान में। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका हम लिख लेते हैं, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का जो है नाम क्या है। यह हो गया सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़े उपग्रह का नाम गैनीमीड है। अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा बुध ग्रह के बराबर है। बुध ग्रह से भी बड़ा है। ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह इसका हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं इस गैनीमीड के बारे में। पीले रंग का उपग्रह है। पीले रंग का उपग्रह है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं। अब हम लिखते हैं सैटर्न के बारे में, जिसको बोलते हैं शनि ग्रह के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। तो लिख लेते हैं सैटर्न। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये शनि जो है, बृहस्पति हो गया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह,
और ये हो गया शनि, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी एक विशेषता है कि इसके चारों ओर वलय हैं, इसके चारों ओर वलय हैं, इसके चारों ओर वलय हैं। इसके उपग्रहों की संख्या, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, तीसरा पॉइंट यही पे लिख लेते हैं। उपग्रहों की संख्या 146 है, लेकिन मान्यता प्राप्त उपग्रहों की संख्या मात्र 63 है। लेकिन मान्यता प्राप्त उपग्रहों की संख्या 63 है। ये हो गया। अब इसमें हम लिख लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपका हो जाएगा, ये चौथा पॉइंट है, सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ये जो है ये बुध ग्रह के बराबर है, ये बुध ग्रह के बराबर है, ये टाइटन बुध ग्रह के बराबर है। और इसका एक विशेषता और लास्ट विशेषता हम लिख लेते हैं, 5 नंबर पॉइंट। फोबे नामक एक इसका उपग्रह है शनि का, फोबे नामक एक उपग्रह है। फोबे उपग्रह इसके घूमने के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज भ्रमण करता है, एंटी क्लॉकवाइज भ्रमण करता है। शनि का एक उपग्रह है फोबे, जो शनि के घूमने के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज भ्रमण करता है। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये ग्रह जो है, इसका जो उपग्रह होता है, ये इसी का चक्कर क्यों लगाता है। कभी ऐसा है सुना है कि ये इसको छोड़ करके दूसरे के पास चला जाए, कहा जाए उसमें कि अब तुमसे ब्रेकअप हो गया, हमको शनि पसंद है। चंद्रमा कह दे पृथ्वी को अब तोरा साथ ना रहो, हमरा शनि पसंद है, शनि के साथ लेकिन नहीं जा सकता है। इसका रीजन ये है कि ये सभी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे के आसपास घूमते रहते हैं। ये अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे ग्रहों की कक्षा में नहीं जा सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया है बृहस्पति और शनि के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम अरुण और वरुण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं अरुण के बारे में, जिसको कि यूरेनस भी कहा जाता है। तो यहां हम लिख लेते हैं अरुण, जिसको कि कहा जाता है यूरेनस, इंग्लिश में कहा जाता है यूरेनस। इंग्लिश में इसको यूरेनस कहा जाता है। अब इसकी विशेषता हम लिख लेते हैं, यहां से ही इसकी विशेषता लिख लेते हैं। यह जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो लिख लेते हैं आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और दूसरा हम लिख लेते हैं, इसका खोज जो है विलियम हर्शेल किए थे। इसके खोजकर्ता
विलियम हर्शेल हैं, विलियम हर्शेल इसके खोज करता है, जो इसको 1781 में खोजे थे, 1781 में इसका खोज किए थे। अब इसका तीसरा विशेषता है ये एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, यानी कि विपरीत दिशा में घूमता है। इसमें जो है चौथा पॉइंट है, इसमें सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूरब में होता है, सूर्यास्त पूरब में होता है, सूर्यास्त पूरब में होता है। अब इसका एक और विशेषता है, इसके सभी उपग्रह जो हैं, सभी उपग्रह भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इसका तापमान जो है, इसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है तथा यह सबसे ठंडा ग्रह है। जिस प्रकार शुक्र उधर से बुध के बाद शुक्र 2 नंबर पे सबसे गर्म ग्रह है, इसी प्रकार लास्ट में देख लीजिए वरुण से पहले ये अरुण जो है ये सबसे ठंडा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है, इसके उपग्रहों की संख्या 27 है, उपग्रहों की संख्या 27 यानी कि 27 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटेनिया है, टाइटेनिया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। और सारे उपग्रहों के नाम हैं जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9th पॉइंट में। इसमें हो जाएगा मिरिंडा, एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं मिरिंडा, उसके बाद हो जाएगा एरियल, नेक्स्ट हो जाएगा एम्ब्रियल, उसके बाद हो जाएगा आपका टाइटेनिया और ओबेरॉन। टाइटेनिया ये सबसे बड़ा ग्रह है और ओबेरॉन इत्यादि और ढेर सारे ग्रह हैं। अब नेक्स्ट हम लिख लेते हैं वरुण के बारे में। यहाँ हम लिख देते हैं वरुण, जिसको कि हम लोग नेपच्यून भी कहते हैं। इसको नेपच्यून भी कहते हैं। इसके खोज करता है, सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं, इसके खोज करता है, खोजकर्ता का नाम है जॉन गाले। खोज करता है जॉन गाले। जॉन गाले ने इसका खोज किए थे 1846 में, यानी कि 1846 में इसका खोज किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिख लेते हैं, यह सब सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, तो लिख देते हैं सबसे दूर
ग्रह है। तीसरा पॉइंट इसका हम लिख लेते हैं, यह हरे रंग का ग्रह है, हरे रंग का ग्रह है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिख लेते हैं, इस पर शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, शीतल मीथेन का बादल छाया है, शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों की संख्या 5 नंबर पॉइंट में लिख लेते हैं, उपग्रहों की संख्या 14 है, जिसमें ट्रिटॉन प्रमुख उपग्रह है, ट्रिटॉन प्रमुख उपग्रह है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना है और कल हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सिर्फ एक ग्रह बचा है पृथ्वी, हम लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पृथ्वी में हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है। उसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इसलिए हम लास्ट में पृथ्वी को देखते हैं। तो कल तो सरस्वती पूजा है, इसके लिए आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और परसों से हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।